अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम देखेंगे फिज़िकल एजुकेशन का जो पेपर 20 दिसंबर 2020 को हुआ है उसका जनरल नॉलेज पोर्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे दें कि हमारे चैनल पे ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश वोकैब, इडियम्स, तहसीलदार, करंट अफेयर्स, इस्लामी सवालात, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस फिजिकल एजुकेशन जनरल नॉलेज पोर्शन। कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम। पाकिस्तान में कराक्रम हाईवे हसन अब्दाल से शुरू होती है और चाइना में काशगर तक जाती है। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो ये वही काशगर है। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो करंट इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो शेख रशीद अहमद हैं। शेख रशीद को 11 दिसंबर को इस पोर्टफोलियो पे अपॉइंट किया गया है। मिस्टर एजाज अहमद शाह जो पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको अब मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल अपॉइंट किया गया है। मिस्टर असद उमर जो थर्ड ऑप्शन है, ये प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के मिनिस्टर हैं। आजम सवाती करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, यानी शेख रशीद को इंटीरियर मिनिस्टर बनाकर आजम सवाती को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद बाइनरी वैल्यू ऑफ 200 11 00 1 0 0 एंड 0, इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना होता है? जो भी नंबर आपके पास दिया गया है आपने उसको 2 से डिवाइड करते जाना है टिल देन आपके पास 1 आ जाए, और 1 को अगेन आपने 2 से डिवाइड करना है। सामने पिक्चर दी है जिसमें 200 को 2 पे डिवाइड करें 100 टाइम्स एंड देन रिमाइंडर इज 0। 100 को अगेन 2 से डिवाइड करें 50, देन अगेन रिमाइंडर 0। 50 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0। 25 को 2 पे डिवाइड करें, 12 टाइम्स गया और 24 बना, 1 इज रिमाइंडर, उसको साइड पे लिख लें। 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज 0। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0। 3 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 1, और ये 1 टाइम जाएगा। तो उसके बाद 1 को 2 पे डिवाइड करें, एक दफ़ा भी नहीं जाएगा एंड रिमाइंडर 1 बनेगा। तो अब आप नीचे से ऊपर की तरफ ये सारे डिजिट्स लिख लें, 1 1 0 0 1 0 0 0। तो ये आपके पास बाइनरी डिजिट, बाइनरी वैल्यू बन गई 200 की। अब बाइनरी से जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो तरीका है, जो फार्मूला है, वो मैं पिछली वीडियो जो थी ज़ूलॉजी की उसमें बता चुका, आप उसमें देख सकते हैं नेक्स्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन? 27 ईयर्स। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जेल में रहा? रॉबन आइलैंड पे जो जेल मौजूद है वहाँ पर 3 मुख्तलिफ जेलों में रहा, लेकिन मखसूस तौर पर, मशहूर तौर पर रॉबन आइलैंड का पूछा जाता है। उसके अलावा बाकी जो 2 हैं, पोल्समोर प्रिजन एंड विक्टर वर्स्टर प्रिजन। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 94 से 98 तक ये प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के, और ये एंटी अपार्थीड थे। अपार्थीड एक टर्म थी जो कि साउथ अफ्रीका में राइज थी 1948 से लेके 1990 तक। वहाँ के जो मकामी लोग थे काले, उन पर थोड़े से चंद एक जो अंग्रेज थे, जो वाइट थे, उनकी हुकूमत थी, और जो गोरे थे वो कालों को अपने से दूर रखते थे, अलग रखते थे, सेग्रीगेट रखते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को अपार्थीड कहा जाता है। नेल्सन मंडेला जो हैं, इनकी जो तहरीक थी ये एंटी अपार्थीड तहरीक थी। Who is said to be the father of philosophy of idealism? प्लेटो, अफलातून को फादर ऑफ आइडियलिज्म या फादर ऑफ फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। सोक्रेट्स को उर्दू में सुकरात, एरिस्टोटल को उर्दू में अरस्तू कहते हैं। सोक्रेट्स जो था ये प्लेटो का उस्ताद था, प्लेटो जो है ये एरिस्टोटल का उस्ताद था, और एरिस्टोटल जो है वो सिकंदर यूनानी या अलेक्जेंडर का उस्ताद था। रूपल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन हिमालय रेंज, Pakistan. Highest number of glaciers are present in Pakistan, 7,200,
153 glaciers are present in Pakistan. Most number of glaciers, highest number of glaciers in any country outside polar regions. जो साउथ पोल नॉर्थ पोल के अलावा किसी मुल्क में जितने भी ग्लेशियर्स मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हैं 7253. Babur raided the Punjab from Afghanistan and finally defeated last of Delhi Sultan, the Lodhis, at the Battle of Panipat in 1526. 1526. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेकर पाकिस्तान में 2020 तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, अहम वाक़यात, उसमें मुग़ल हों, तुगलक हों, खिलजी हों, स्लेव डायनेसिटी हो, सारा कुछ हमने एक प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं. आप वो भी हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं. The average age of 24 students in a class is 10. If the teacher's age is included, the average increases by 1. What is the age of the teacher? Average का फार्मूला होता है sum of all values divided by number of values. अगर हम sum निकालना चाहें तमाम values का तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा total number of values multiplied by average. तो अब हम फर्स्ट सम निकालते हैं. sum of all values 24 multiplied by 10 240. जो 24 स्टूडेंट्स की एवरेज 10 है तो उनका टोटल जो एज, उन सब की एज बनेगी वो 240 बनेगी. पूरी क्लास के 24 स्टूडेंट्स की जो एज है वो 240 है अगर जमा की जाए. उसके बाद सम ऑफ ऑल वैल्यूज आफ्टर एडिंग द टीचर्स एज इन स्टूडेंट्स एजेस. उसके बाद बनेंगे 25 बिकॉज अब 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, नंबर ऑफ वैल्यूज 25 हो गई हैं और एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 से तो वो 11 हो गया. मल्टीप्लाई करें 275 आंसर आएगा. अब 275 से 240, जो 240 था वो बच्चों का था, स्टूडेंट्स का था. 275 तब बना जब टीचर की ऐड की गई है. तो ये 275 से 240 निकाल दें. 35 इयर्स टीचर की एज है जो ऐड की गई है एक्स्ट्रा. फुल फॉर्म ऑफ EXIF, EXIF, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट. वो तमाम फाइल फॉर्मेट्स इमेज के जो एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं उनको EXIF कहते हैं. जैसे JPG GIF में, GIF JPG में, PNG में, TIFF में, इन सब में चेंज किए जा सकते हैं. तो ये एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट है. A researcher is interested in studying why the new math of the 1960s failed. She interviews several teachers who used the new method during the 1960s. These teachers are considered as primary sources because उन teachers ने खुद उन बच्चों को पढ़ाया था 1960s में. वो न्यू मैथ जो फेल हुई थी उसका उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंटेशन की थी. तो इसलिए उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करना प्राइमरी सोर्सेज कहलाएगा. Which best describes the word ethnocentric? एथनिसिटी कहते हैं किसी की कौमियत को. जैसे पंजाब में रहने वालों की एथनिसिटी होती है पंजाबी, या उसके अलावा यहाँ पर सराइकी भी रहते हैं. तो पंजाब के अंदर बेसिक जो दो एथनिसिटीज़ हैं वो पंजाबी हैं और सराइकी हैं. तो ये कौमियत होती है एथनिसिटी. सेंट्रिक का मतलब होता है उसी के इर्द गिर्द, मतलब वो एक जो दायरा होता है उससे बाहर जो बंदा नहीं निकलता उसको एथनोसेंट्रिक कहते हैं. अपनी कौमियत, बरादरी और वो जो एक कौम होती है उसके उसूलों से वो बंदा बाहर नहीं निकलता तो उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक. अपनी कौमियत के इर्द गिर्द ही उसकी सोच घूमती है. जजिंग पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर ओन कल्चर, इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक. जिस तरह पिछले कुछ दिनों में जो एक्ट्रेस थी एसरा बेल्जिक, हलीमा सुल्तान का जो किरदार अदा करती, उन पर उनके जो इंस्टाग्राम के अकाउंट्स थे वहाँ पर जाकर कुछ बहुत सारे पाकिस्तानियों ने एतराज़ात उठाए कि हलीमा बाजी अस्तगफिरुल्लाह, आप किस तरह के कपड़े आपने पहने हुए हैं. तो जस्ट लाइक दैट. Who won the title of US Open Tennis in Men Singles 2020? डोमिनिक थीम, इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है और ये इस वक्त ATP रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 3 हैं. ATP से मुराद एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ATP. रॉजर फेडरर, इनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है, वर्ल्ड नंबर 5 हैं ATP रैंकिंग में.
राफेल नडाल स्पेनिश हैं, ये स्पेन से ताल्लुक़ है इनका, वर्ल्ड नंबर 2 हैं ATP रैंकिंग में। और नोवेक जोकोविक ये सर्बियन हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हैं इस वक्त करंटली ATP रैंकिंग में। Who won the title of US Open Tennis in Women Singles 2020? नाओमी ओसाका, इनका ताल्लुक जापान से है। ओसाका जापान का सिटी है, तो उस लिहाज से आप याद रख सकते हैं। सेरेना विलियम्स यूनाइटेड स्टेट्स और वेनस विलियम्स यूनाइटेड स्टेट्स। मारिया शेरापोवा ये रशियन है। अल जजीरा टेलीविजन चैनल बिलोंग्स टू कतर। करेक्ट सिनोनिम रिप्राइजल, रिटेलिएशन। रिप्राइजल का मतलब होता है किसी को जवाबी कार्रवाई करना या इंतकामन कोई कार्रवाई करना। इस तरह के वर्ड्स में एक ट्रिक यूज की जा सकती है कि आप तीनों वर्ड्स देखें। परमिशन का मतलब इजाजत देना, पार्डन का मतलब माफ कर देना, क्लेमेंसी का मतलब भी माफी होता है। तो ये तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आपस में। एक वर्ड जो है वो इन तीनों का ऑपोजिट है, रिटेलिएशन, माफ करने के मुतजाद है। तो फिर जब रिप्राइजल का मतलब अगर माफी होगा, पार्डन होगा, तो ऑफ कोर्स उसका मतलब फिर क्लेमेंसी भी होगा। परमिशन चले ना भी सही, तो फिर ये पार्डन और क्लेमेंसी दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो ये उसका सिनोनिम नहीं हो सकते। अगर रिप्राइजल का सिनोनिम पार्डन होगा तो फिर रिप्राइजल का सिनोनिम क्लेमेंसी भी होगा, तो ये दोनों तो लिस्ट से निकल गए। ऊपर का आपने फिर वो परमिशन और रिटेलिएशन का देखना है कि इनमें से कौन सा रिप्राइजल का सिनोनिम बनेगा। Which of the following is not paragraph formatting? Alignment पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, इंडेंटिंग भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, मार्जिन्स भी पैराग्राफ पे लगाए जाते हैं, बोल्ड फेस जो है ये वर्ड्स पे लगाया जाता है, करेक्टर्स पे लगाया जाता है, पैराग्राफ पे नहीं लगता किसी वर्ड को बोल्ड करना, जिस तरह मैंने डी ऑप्शन को बोल्ड किया हुआ है। लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज सार्टोरियस मसल। ये वैसे फिजिकल एजुकेशन का MCQ है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है पूछा जाए, तो मैंने बता दिया। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इज द ऑथर ऑफ सही बुखारी। वेयर द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड। सऊदी अरब का कैपिटल रियाज है, लार्जेस्ट सिटी है सऊदी अरब का, और ये सऊदी अरब का जो एक रीजन है नजद, वहां पर वाक़ है। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज जनरल टिक्का खान। 1972 में चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट क्रिएट की गई थी। उससे पहले कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी की पोस्ट होती थी। पाकिस्तान के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे उनका नाम फ्रैंक मिजरवी था, और सेकंड जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम डगलस ग्रेसी था। पाकिस्तान के जो फर्स्ट नेटिव और मुस्लिम कमांडर इन चीफ थे वो जनरल अयूब खान थे। सबसे ज्यादा अरसा तक कमांडर इन चीफ की ओहदे पर सर्व करने वाले जनरल मूसा खान थे। आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता दूं कि जब 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर का तनाज़ा शुरू हुआ, तो उस वक़्त जो हमारे आर्मी चीफ थे फ्रैंक मिजरवी, वो लंदन में थे। कायदे आज़म ने डगलस ग्रेसी जो उस वक़्त एक्टिंग आर्मी चीफ थे, उनको ऑर्डर दिया कि आप कश्मीर में फौजें भेजें, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और मामले को क्लॉड ऑचिनलेक तक लेके गया, जो उस वक़्त सुप्रीम कमांडर था दोनों मुल्कों की फौजों का, इंडियन भी और पाकिस्तानी भी। तो उसने क्लॉड ऑचिनलेक ने तमाम जो उस वक़्त ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स थे उनको स्टैंड डाउन करने के ऑर्डर्स दिए और कहा कि हम इस जंग में दोनों तरफ से चुप रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान इसी वजह से 1947 की जंग में, कश्मीर की जंग में अपनी ऑफिशियल फौज नहीं भेज पाया था। खालिद फतेह मोहम्मद के नावल खलीज का मौजू सानहा मशरकी पाकिस्तान है। खलीज का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, दरार आ जाना। तो ये वो हमारा एक सानहा था जो कि हमसे बांग्लादेश अलग हुआ। मर्ग मफाजात की तरकीब का मफहूम नागहानी मौत। मर्ग का मतलब मौत, मफाजात का मतलब अचानक, नागहानी का मतलब भी अचानक होता है। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.